नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में सुबह और शाम को सर्दी का जोर, दिन भर मीठी धूप। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को होगा। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटका में बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों को मंजूरी दी। बैंगलोर सुरंग सड़क परियोजना के लिए केंद्रीय अनुदान मांगने पर डीके शिव कुमार की आलोचना हो रही है। जेडीएस ने नारियल उत्पादकों के लिए सहायता मांगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में सर्दी सामान्य है, तापमान 12 से 24 डिग्री के आसपास है। सर्दी अक्सर सुबह और शाम में जोर पकड़ रही है, वही दिन के समय में मीठी धूप रहने से मौसम सुहाना रह रहा है, लेकिन शाम होते होते शीतलहर के चलने से मौसम में ठंडक आकर शाम और रातें अधिक सर्द हो रही हैं। इस साल बारिश की कमी के कारण कहा जा रहा था कि सर्दी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होकर इस साल पिछले साल के मुकाबले अधिक सर्दी है। शाम और सुबह के समय कोहरा छाया रहने से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को सुबह के समय सर्दी झेलनी पड़ रही है। वहीं शाम और रात में मुसाफिरों और एटीएम आदि स्थानों पर तैनात गार्ड्स को सर्दी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए रात में लोग आग का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को गर्म कपड़ों का उपयोग करना पड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर कांग्रेस जिला इकाई विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार 22 दिसंबर को शहर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी की जिला इकाई के महासचिव एमए सामी ने कहा कि कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष पुष्पराज जापशेट्टी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे अम्बेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। इसने सदन के दोनों सदनों से 143 सदस्यों को निलंबित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि संसद में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नेताओं, जिला तालुका और फ्रंटलाइन इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। अब देखते हैं समाचार राज्य के। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नफा नुकसान पर विचार करने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटका में विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले नेताओं की पहली सूची को अपनी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस आलाकमान की मोहर लगने और वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी को बुलाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राष्ट्रीय राजधानी से बेंगलुरु लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ विधायकों और कुछ एमएलसी सहित लगभग 35 नेताओं की सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। इससे पहले सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में मैराथन बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ने कुछ ऐसे नेताओं के नामों को अंतिम रूप दिया जो अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के लिए वोट ला सकते हैं। इसको लेकर जातीय समीकरण भी संतुलित हो गया है। उन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी सूची पर चर्चा की। एक सूत्र ने कहा कि मालूर विधानसभा क्षेत्र के नंजेगौड़ा, बंगारपेट के एसएन नारायण स्वामी, हुबली धारवाड़ पूर्व के अब्बैया प्रसाद और अरसीकेरे विधायक केएम शिवलिंगे गौड़ा सहित कई विधायकों के नाम सूची में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने पद पाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाल दिया है, जबकि भविष्य में कैबिनेट फेरबदल की स्थिति में मंत्री पद चाहने वाले अन्य नेताओं ने उक्त किसी भी पद को लेने से इनकार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बेंगलुरु में अपनी महत्वाकांक्षी 30,000 करोड़ रुपए की 60 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क के लिए मंजूरी मिलने से पहले ही धन मांगने पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। सरकार में कई लोगों ने इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के समक्ष उठाने के उनके कदम पर आपत्ति जताई। निर्मला सीतारामन को लिखे पत्र में शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक बन गया है। यह सुरंग परियोजना शहर में यातायात को आसान बनाने में मदद करेगी। यह परियोजना शहर के भीतर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा बनाने और प्रमुख मुख्य सड़कों को जोड़ने में भी मदद करेगी। शिव कुमार ने कहा कि इस परियोजना का अनुमान 30,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस परियोजना को राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, क्योंकि यह कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से परियोजना के लिए बजट में धनराशि निर्धारित करने का आग्रह किया। इस बीच राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि परियोजना का प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष नहीं रखा गया है और इसे कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं मिली है। पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में हसन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना और विधायक एचडी रेवन्ना, सीएन बालकृष्ण, मंजुनाथ और स्वरूप प्रकाश के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात की और मांग की कि जिले में नारियल उत्पादकों के लिए विशेष राहत पैकेज। प्रज्वल के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड को 15,000 रूपये प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खोपरा खरीदने का निर्देश देने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र से प्रति एकड़ 50,000 रूपये और उर्वरक के लिए 25,000 रूपये की विशेष राहत की घोषणा करने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। एनएचएआई परियोजनाओं के लिए मंजूरी और उसी पर अनुदान की मांग करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कलबुर्गी जिले के कालागी से 2 नाबालिग लड़कों द्वारा अपनी सहपाठी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले क्रमशः 15 और 16 साल के लड़कों ने 10 दिसंबर को कक्षा 6 में पढ़ने वाली 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि जिन लड़कों ने लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया, उन्होंने इस घटना को अपने सेल फोन में रिकॉर्ड भी किया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हालांकि घटना 10 दिसंबर को हुई थी, लेकिन एफआईआर 18 दिसंबर को दर्ज किया गया, क्योंकि लड़की के माता पिता मुंबई में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। लड़की अपने रिश्तेदार के घर से स्कूल जाती थी। लड़कों को रिमांड होम में भेजा गया है। कांग्रेस नेता अब्दुल हामिद मुशर्रफ ने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में टीपू सुल्तान का नाम है। हालांकि विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यत्नाल का टीपू के बारे में हल्की बात करना ठीक नहीं, साथ ही टीपू सुल्तान का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यत्नाल को चेतावनी दी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अल्पसंख्यक उन्हें उचित जवाब देंगे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का नाम संविधान में नाम लिखा है, और तेरे में दम रहा तो संविधान में से नाम काट को बता, तेरी जिंदगी भर हमें गुलामगिरी करेंगे। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का नाम शौचालय करतूँ वो करतूँ, क्या तेरे बाप का देश नहीं? ये देश हमारा है, हमारा रहेगा जब तक हमें ये हमारा देश है। ये देश के वास्ते हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भी मिला को हमें रहते हैं। ये देश को हमें सब भी मिला को चलाए सो है, और चलेंगे भी, हमें साथ में रहेंगे भी। एक तो राजकीय के बारे में हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को नाम को तो बदनाम करने का अपनी अपनी इच्छा रहती है। कौन टीपू सुल्तान साहब का नाम रखता है, कौन बसवेश्वर का रखता है, कौन ईश्वरैया का रखता है, कौन सिद्धेश्वर स्वामी उनका रखता है। वो अपना अपना मजहब है, अपना अपना बोलने का रहता है। किसका कौन एमएलए चुन का आता है, उन्हें वहाँ अपना नाम रखने का करता है। और हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को तुम्हें ऐसा बोलना वैसा बोलना है बंद करना, और तेरे में दम रहा तो संविधान के ऊपर देश चलता है। देश के अंदर टीपू सुल्तानों का संविधान में नाम है, और तेरे में दम आया तो तू काट को बताना नाम, हमें तेरी जिंदगी भर गुलामी करते हैं। परिवहन और मुजर्रई मंत्री ने उन्नत के स्टीप प्रिंटिंग प्रेस रिपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और 15 नई बुलेरो जीपी को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की परिचालन स्थिति इस प्रकार है। डिवीजन 16, डिपो 83, बस स्टैंड 174, परिवहन सेवाएं 7,649, कुल बसें 8,355, दैनिक संचालित किलोमीटर 26.93 लाख किलोमीटर, प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की अनुमानित कुल संख्या 32.48 लाख, कुल कर्मचारी 33,932 और केएसआरटीसी स्पोर्टर कॉम्प्लेक्स का उन्नयन कार्य। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और तनाव से राहत के लिए शांतिनगर में एक खेल परिसर शुरू किया है। इस परिसर में शटल बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और अन्य खेलों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में निगम ने इस खेल परिसर को करोड़ों रुपए की लागत से उन्नत किया है। विजयपुर जिला कलेक्टर टी भूलाना ने कहा कि JN.1 वायरस की चिंता के कारण विजयपुर जिले की सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे जिले में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों केरल और तमिलनाडु में कुछ चिंता है।
इसलिए कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से एक परिपत्र पहले ही प्राप्त हो चुका है। JN.1 ओमिक्रॉन का एक उप प्रकार है, इसमें भी कोविड के लक्षण हैं। उन्होंने कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಇವಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್-19ನ ಹೊಸ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆದರೆ JN.1 ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುವ JN.1 ಇದು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೀವೋ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಅದನ್ನು ಸಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಒಳ ವೇರಿಯಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾ, ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದೇಹ, ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ 70 ಇದೆ. ಸರಿಯಾ, ಇದೇ ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅರೌಂಡ್ 2,000 ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಬರಿ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರಾದರೆ, फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में सुबह और शाम को सर्दी का जोर, दिन भर मीठी धूप। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को होगा। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों को मंजूरी दी। बैंगलोर सुरंग सड़क परियोजना के लिए केंद्रीय अनुदान मांगने पर DK शिव कुमार की आलोचना हो रही है। जेडीएस ने नारियल उत्पादकों के लिए सहायता मांगी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।